नमस्कार। आज भर नमस्कार गुरु। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हरबंस जी? हाँ जी, ठीक है सर, बढ़िया जी, ठीक जी, और 2 मिनट नमस्कार सर। जी, नमस्कार। जो लोग आना चाहते हो आ जाए। जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हो ऑन कर दिएगा। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, कम से कम वहां पर हलचल ले लिया करो। तो क्या है कि आपकी थोड़ी एक्टिविटी रहेगी तो आपको ही सीखने को मिलेगा। मुझे कोई इसमें बेनिफिट नहीं है, जी सर। लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना आप चुप रहोगे तो उतना आपको ही नुकसान है। कहते नहीं कि बोलने वाले की सारी चीजें बिकती है। ठीक है ना? तो आशा करूंगा कि आप सभी अपने हिसाब से समय के अनुसार ग्रुप में एक्टिविटी रखेंगे। कम से कम एक संदेश दे दिया करो, चाहे अपने इष्ट देव गुरु जी का, जिनका भी आपको नाम स्मरण करना हो वो एक बार लिख लिया करो, है ना? इमोजी से ज्यादा क्या है कि जितना आप, जो भी आप इसमें मंत्र जब लिखेंगे या फिर अपना इष्ट देव का जो भी प्रणाम जो भी आप लिखते हो ना, तो वहां पर वो आपका, उनका आपको फल मिलता है, जिसे अजपा जप कहा जाता है। तो हमेशा अपना इष्ट देव का जो आपको अच्छा लगे हो, गुरुदेव का किसी का भी नाम स्मरण कर लिया करे। हर बार की तरह मेरी कोशिश होती है कि भाई कुछ ना कुछ चीजें जो आपके लिए फायदेमंद हो, है ना? चलिए, आज कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए जो नए हैं और कितने लोग पुराने हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने तो अभी लिंक देखते होंगे तो वो तब जुड़ेंगे। हमारी कल चर्चा संतान पर, और आप सबको इंतजार है कि संतान के विषय पर आज हम रेमेडीज करेंगे। तो 2 मिनट अनम्यूट करके सभी एक बार गुरु की स्तुति कर लीजिए। शुक्रवार है, शुक्राचार्य देवता का भी आज वार होता है। कल बृहस्पतिवार था, तो कल तो हमने अपनी ओरा को क्लीन किया था। इसी तरह से आप अपनी ओरा को पहले क्लीन करें। अपनी ओरा को क्लीन करो। इस तरह से अपने हाथों को मसलते हुए अपनी ओरा आप क्लीन कीजिए। हर दिन करना है, ये मत भूलिए। जैसे आप क्लास में आते ना और आप बताना जिन लोगों ने ये किया हो और उस दिन की आपने क्लास सुनी हो तो आपको कैसा अनुभव रहा, वो भी आप अनम्यूट करके जरूर बताइए। मुझे पता चले कि भाई क्या आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। कोई बताना चाहेगा? कोई नहीं? चलो अच्छी बात है, मेरे भाग्य अच्छे हैं। या फिर आपके भाग्य से पता नहीं चल पा रहा है यहाँ पर तो। सर जो हाथों को जो क्लीन, हम हाथों को रगड़ते हैं, क्लीन करते हैं और को अच्छा, तो हमें उसमें पॉजिटिव फील तो होता है। तो मतलब ऑरा को और भी तरीकों से क्लीन किया जा सकता है कि इसी से इससे क्या इफेक्ट होते हैं, कैसे होता है, ये थोड़ा बताओगे आप? और भी तरीके होते हैं ओरा को क्लीन करने के। और यहाँ पर जब आप मेरे सामने पड़े हो और आपका ध्यान कहीं और हो और पढ़ाई में आपका ध्यान ना हो या फिर सुनने में, तो बेकार की बातें होती है कि भाई आपका बेध्यान हो गया है ना, आप ध्यान नहीं दे पाए। और फिर आपको जो चीज सीखने थी वही आपकी चली जाए, फिर आप यूट्यूब तो देखेंगे नहीं, है ना? और यूट्यूब पर क्या देखे, मोटा मोटी फिर से चले जाते, या फिर यहाँ पर काट दिया, सुना फिर आगे काट दिया, वहां सुना फिर चलो छोड़ दिया वीडियो को। जूम क्लास का मतलब क्या है? आमने सामने आप अच्छे से यहाँ पर सीख पाओ। बाकी ऑडियो तो हर कोई सुनता है ना?
और यूट्यूब पर इतने भी सारे वीडियो है, लेकिन जिस चीज सीखने के लिए आप जुड़े हुए हो, अगर वहां पर आपका फोकस नहीं है तो बाद में आप क्या फोकस कर पाओगे। मैं पूछता हूँ कि आप अनम्यूट करके भी बताओ, है ना, क्या चीज है, कोई सवाल है या आपको समझ में आया, हाँ या ना, वो भी चीजें नहीं रिप्लाई मिल पा रही। अच्छी बात है, लेकिन जब आप बोलेंगे तभी आपको क्लियर होगा कि भाई क्या चीज आपने सीखी है, क्या नहीं सीखी। मुझे तो पता चले कम से कम कि आपने यहाँ पर मेरे साथ क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। ठीक है जी। जी सर। चलिए, आज हम टॉपिक लेते हैं कि जो हमने कल संतान के विषय में बात की, तो मेरा कहना था कि आपको उनकी उपचार, रेमेडी, ट्रीटमेंट बताई जाएगी कि भाई क्या रेमेडीज होती है। ठीक है ना। तो संतान के विषय पर हमारी कल चर्चा हुई, तो यहाँ पर मैं कुछ उपाय आपको बता देता हूँ जो सरल है। जब किसी की प्रेगनेंसी रह चुकी है और जब डिलीवरी होता है और डिलीवरी के बाद जो बच्चा पैदा होकर मर जाता है, तो ऐसे समय में, और जब गर्भ रहता है स्त्री में, यानी कि स्त्री गर्भवती माता बनती है, तो उनकी बाजू पर आपने देखा होगा कि कोई लाल धागा बांधते हैं या फिर कोई काला बांधते हैं, पर हमेशा सुर्ख लाल रंग लेना है, चमकीला नहीं, इस बात को याद रखिएगा। सुर्ख लाल रंग का धागा जो है उस महिला की बाजू में बंधवा दीजिए जब तक बच्चे की संतान का जन्म ना हो, तब को उनको बांधे रखना है। उसके बाद ही उस धागे को खोलना है। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है, तो एक और नया सुर्ख लाल रंग वाला वही धागा आप लेकर जो है आप बच्चे पर बांध देंगे। तो क्या होता है कि वहां पर उनको ये जो माँ के जो है बाजू पर बच्चे के जन्म के बाद निकालने के बाद फिर दोबारा लगाना है। तो बाजू पर बांधने का मतलब क्या है कि एक रक्षा बंधन, है ना। और दोनों बाजू पर जो बंधे धागे हैं, जो बच्चा 18 महीने तक नहीं बनता, यानी कि 18 महीने की आयु तक, तब तक उस माता को कायम रखना है। और ऐसा करने से उनकी संतान में बहुत ही रक्षा होती है और बरकत होती है। और जैसे कहा था, मैंने समझाया था कि संतान की बढ़ोतरी के लिए केतु के कारक देवता यानी कि गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गाय को घास खिलाना, आप अपने भोजन में से, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर संतान के विषय में, आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। जब आपकी थाली परोसी जाती है, सुबह का नाश्ता हो, चाहे दोपहर का, चाहे रात का, जब आप कुछ खाते हो, तो उनसे पहले आपको एक निवाला सारी चीजें आप निकाल दो, है ना। और वो निवाला नाली में ना जाए, उनका ध्यान रखिए कि वो निवाला जो आप निकालते हो वो आपको किसी गाय को खिलाना है या किसी कुत्ते को खिला दीजिए, या कौवे है तो कौवे को वो निवाला रख दीजिए। इनसे भी आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलता जाएगा। जिनकी संतान उनका कहा नहीं मानती, तो वहां पर अपने माता पिता के बारे में नहीं सुनती, जैसे ये आप निवाला निकालने की शुरुआत करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि आपकी संतान कुछ बातें जरूर आपकी सुनेगी और आगे चलकर वहां पर आपका सुना हुआ मानने लगेगी। तो ये चीज आप कर सकते हैं, यानी कि जो माता पिता और संतान का जो संबंध होता है, वहां पर आपको सुख की प्राप्ति होती है। अब जब संतान का जन्म होता है, तो एक बर्तन में
दूध, और दूसरे बर्तन में कागज या फिर कोई कागज में खांड लीजिए, और दोनों चीज जो होती है, बच्चा पैदा करने वाली औरत को हाथ लगाकर उनको आप घर में रखवा दो। अब जब डिलीवरी होती है तो बिना कोई जोखिम हुए आराम से बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, यानी कि बच्चे का जन्म हो जाएगा। जब बच्चा जन्म हो जाता है तो उसके बाद ये दोनों बर्तन को दूध खांड के साथ किसी आसपास में कोई धर्म स्थान है, यानी कि मंदिर है, वहां पर आप उनको दे दो। जो बर्तन है वहीं रख देना है, बर्तन भी आपको वापस नहीं लाना, इस बात को याद रखिएगा। और आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आपको इनका प्रभाव बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये चीजें मैं करवा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको जो मैंने अनुभव में है वही मैं आपको उपचार बताऊंगा कि आप इनको कर सकते हैं, इनसे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अब लाल किताब की जो बात है, तो जब जन्म कुंडली और कहते ही एक बनती है वर्षफल कुंडली। अब वर्षफल यानी कि वैदिक कुंडली के अंदर जो आपकी काल पुरुष कुंडली है वो होती है लाल किताब की वर्षफल कुंडली। ठीक है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जन्म कुंडली में जब राहु अशुभ है, तो जैसे मैंने बताया था कल कि राहु जब होता है अशुभ तो बच्चे की पैदाइश में कष्ट देता है। तो यहाँ पर आपको बच्चे के जन्म होने से पहले अगर राहु अशुभ है तो जो जौ होते हैं वो राहु की कारक चीजें हैं। जौ जो होते हैं ना, हम अपने पीपल के जल में कहीं पर आपने देखा होगा तर्पण मार्जन में वहां पर लिया जाता है ना। तो जो जौ है राहु की कारक चीजें है। एक पानी की बोतल के अंदर वहां पर आप जौ भर के बोतल में बंद करके रख दीजिए, तो वहां पर आपने बंद करेंगे तो राहु का जो अशुभ प्रभाव होगा वो शांत हो जाएगा, और बच्चे का जन्म जो है डिलीवरी होती है बच्चे की पैदाइश के लिए वो आराम हो जाएगा। यानी कि वहां पर आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है संतान जन्म होने में। अब एक और उपाय बता देता हूं कि कोई व्यक्ति है और तंदूर में मीठी रोटी पका लीजिए, और तंदूर की मीठी रोटी पटा आपने पका ली है तो उनको आपको क्या करना है, कुत्ते को खिलाना है। अब मान लीजिए कोई ये कहेगा कि भाई तंदूर तो तुरंत है नहीं तो क्या करे, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी कच्ची जमीन हो वहां पर आग जला लीजिए, और उस जलाकर आग जलाकर उस स्थान को आपको गर्म कर लेना है ना, हीट मार देना है, यानी कि ज्यादा हीट हो ऐसा आपको गर्म करना है। तो वहां पर उस स्थान पर आटे की आप मीठी रोटी पका लो, और वो मीठी रोटी पकाने के बाद कोई कुत्ते या कुत्तों को आप खिला दो। तो वहां पर, और लेकिन इस बात को याद रहे कि आपको ये कहेगा भाई मैं तवा लगा दूं तवे पर इनको बना लूं, तो तवे पर आपको नहीं चकानी है उनको, आपको कच्ची मिट्टी पर ही आग जलाकर, मिट्टी जो है वो जमीन का स्थान है वो गर्म कर उसी पर पकाना है। तो 25-5 हजार है मात्र। ठीक है जी, तो वहीं पर आपको रोटी पकानी है। मान लीजिए कई बार हमारे पास समस्या आती है कि भाई बच्चा पैदा होकर जीवित नहीं रहता है ना, तो वहां पर आपको ये कहना चाहिए कि जब आपका बच्चे का जन्म होता है तो कोई मीठी चीजें ना बांटे, और जब बच्चे का जन्म है, जन्म से 40 दिन के अंदर यदि किसी को कुछ बांटना है, खुशियां बांटनी है, तो नमकीन चीजों को ही बांट दे, वहां पर मीठा ना बांटे। और 40 दिन के बाद कुछ मीठी चीजें उसके बाद आप खिला सकते हो, लेकिन 40 दिन तक आपको परहेज करना है, उनको ध्यान रखना है। अब जो संतान है और परिवार है उनकी बरकत के लिए आप, यदि कोई व्यक्ति है कुतिया या ऐसा पीला पाले जो जन्म के समय अकेला पैदा हुआ हो, ये करने से जिनका वंश आगे नहीं बढ़ता
तो उस परिवार का वंश कायम रखने और वंश को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा सहायक मददगार होगा। अब देखते हैं कि भाई किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु उच्च स्थिति में यानी कि अच्छी स्थिति में है, यानी कि धनु मीन राशि का होता है, जैसे 9-12 भाव में हो और उनके शत्रु ग्रह चंद्र मंगल की दृष्टि नहीं पड़ती, तो पुत्र संतान की पैदाश में परवरिश से तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरक्की और बरकत प्राप्ति होगी। कुंडली में शुक्र उच्च का है, यानी कि मीन राशि में हो 12वें भाव में, तो शत्रु ग्रह सूर्य चंद्र राहु से पीड़ित नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी स्त्रियों का सम्मान करना, स्त्रियों की सेवा करना, मोहब्बत करना, उनकी सहायता करना, हर तरह से व्यक्ति और उनके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। जहां पर भी मेरी स्पीच लगे कि भाई मेरी स्पीच थोड़ी फास्ट हो जाती है, आप बोल सकते हैं कि भी थोड़ा आहिस्ता बोल दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं तो अपनी बातों में चला जाऊंगा तो मेरी स्पीड ऐसे ही अपने आप बन जाती है, ठीक है। अब यहां तक तो आपने समझ लिया है। सूर्य के जो ग्रह है, सर ये जो आपने सर आपने जो तंदूरी रोटी वाला बोला ना, वो किस के लिए बोला, थोड़ा बता दो, मतलब किस चीज के लिए, कहाँ पे वाई कर सकते हैं वो? कच्ची जमीन हो वहां पर मान लीजिए कि तंदूरी रोटी आपके पास नहीं है, तंदूरी रोटी नहीं बना सकते, मीठी रोटी, तो आपकी जो जो आटे की रोटी है तो तवे पर नहीं बनानी, उनके लिए आग जला दिए आपकी कच्ची जमीन पर, और बहुत अच्छी तेज आग लगा दीजिए कि जहां पर वो कच्ची जमीन गर्म हो जाए। तो जब वो जमीन मिट्टी गर्म हो जाती है तो वहां पर आपको मीठी रोटी पकाकर कुत्ते को खिलानी है। तो किसका उपाय है ये, थोड़ा सा बता दो, मतलब तो कब करेंगे हम ये उपाय, कब बताएंगे हम? बच्चा संतान के लिए उपाय है। तो यहाँ पर जब बच्चे के जन्म होने की बात होती है तो उनके लिए बात है कि मान लीजिए कोई बताता है कि भाई आपको ज्यादा परेशानी है, प्रॉब्लम है, सिजेरियन है, ये सारी बातें हैं, तो वहां पर नॉर्मल आपकी डिलीवरी हो जाए उस विषय में ये आपको उपाय बताया गया है। उपाय सर कितने दिन करना है? किसको? इसको ये उपाय को आपको एक बार करना है। और कौन से ऐसा दिन? मान लीजिए आपको डिलीवरी का समय दिया है 22 तारीख, तो आपको 20 तारीख को आपको ये उपाय करना है, 19-20 को 2 दिन पहले आप कर सकते हो। जी सर। सर एक ऐसे जजमान थे उनको, जी बोलिए। एक ऐसे जजमान थे जिनको ना 2 बार मिसकैरेज हुआ है, और तीसरी बार तो 5वें महीने में डिलीवरी हो गई, और मतलब 5.5 महीने में, मतलब समझो 6 महीने का भी होता था तो डॉक्टर बोल रहे थे कि वो बच्चा बच जाता, लेकिन 5.5 में बच्चे का शरीर डेवलप हो गया था, हाँ। लेकिन मतलब इंटरनली पूरा तैयार नहीं होता, मतलब थर्ड टाइम मिसकैरेज हुआ है उनका। हम्म। और मतलब वो उपाय मैंने बता तो दिए थे, लेकिन ये वाले नहीं बता पाया मतलब उनको, ऐसा नहीं, जो अभी आपने बताया। इस बार जो आप इस तरह से उपाय करवा दीजिएगा, जब उनका गर्भ रह जाता है ना, माता में बीज स्थापित हो जाता है, तो ये उपाय करवा लीजिए। फिर देखिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, है ना, उनको खुशियां प्राप्त होगी। गुरुजी एक बार प्रणाम गुरुजी। ये प्रणाम। एक बार थोड़ा बोल दीजिए एक बार उसी उपाय को दोबारा। उपाय में बोल चुका हूं, अगर उसी उपाय में बोलता रहूंगा तो हमारा आधा घंटा इसी में चला जाएगा। इनसे अच्छा बेटर है चलो कि कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। हाँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग से आप उपाय को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? क्योंकि एक ही चीज को जितना हम बार बार आप बोलता जाओगे तो बाद में तो कोई फर्क नहीं होने वाला, है ना, वही चीजें रहती है, तो उसी में हमारा समय रह जाता है। जो चीज आप और सीखने चाहोगे तो वहां पर उनकी जगह वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। आगे बढ़ू? जी सर। ओके। और किसी का कोई सवाल नहीं है ना? मान लीजिए कुंडली के अंदर सभी अपनी कुंडली में एक बार नजर लगा लेना कि जो प्लैनेट में बता रहा हूं कहीं आपकी कुंडली में तो नहीं, ठीक है। पहले भाव में केतु, जिनकी कुंडली में लग्न कुंडली के अंदर पहले भाव में केतु है, तो ऐसे जातक को सूर्य कहीं पर भी हो 12 खानों में,
तो वहां पर उनको सूर्य का फल बहुत ही अच्छा मिलेगा। और पहले भाव में यानी कि लग्न के अंदर यदि राहु है तो सूर्य कहीं पर भी है तो सूर्य को ग्रहण लगेगा, यानी कि अशुभ फल उनको उस प्लैनेट का अशुभ फल मिलेगा। कुंडली में सूर्य का प्रभाव मंगल पर डिपेंड करेगा, यानी कि उस पर निर्भर रहता है। कुंडली में मंगल छठे भाव में है तो सूर्य कहीं पर भी है, 10वें 11वें 12वें दूसरे तीसरे कहीं पर भी, पर यदि मंगल छठे भाव में तो सूर्य का फल उच्च का हो जाएगा, यानी कि सूर्य का उनको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। पर केतु कहीं पर भी होगा तो केतु के संबंधित जो भी फल होंगे वो अशुभ हो जाएंगे। सूर्य कुंडली के अंदर कहीं पर भी किसी भी भाव में अकेला है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष करते हुए ही अपने ही हाथों पर अपने ही दम पर आगे बढ़ता जाएगा और अमीर होगा। किसकी किसकी कुंडली में है? किसी की कुंडली में है? चलिए, लग्न में राहु है सर और सूर्य भी है। सूर्य है तो सूर्य को ग्रहण लगेगा, तो सूर्य का तो फल आपको मिलेगा नहीं। तो लग्न में मेरा 5 ग्रह एक साथ है सर। तो पंचायत बैठी ना, उनका फल अलग बन जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ सूर्य को ग्रहण तो लगेगा। वो तो है सर, इसका उपाय क्या कर सकते हैं? अब देखिए, सूर्य अशुभ है, सूर्य अशुभ है, यानी कि हमें सूर्य का फल अशुभ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के पास लाल रंग की गाय या भूरे रंग की भैंस है या गुम हो जाए या वो गाय चाहे भैंस मर जाती है तो सूर्य अशुभ है। और जब सूर्य का प्रभाव अशुभ होता है तो जातक के शरीर के अंदर जो शरीर के अंग है, खींचना या फैलाना, ऐसे करने की ताकत जो होती है वो जाती रहेगी। जिस तरह से सीधा आपने तान के खींच दिया ना तो नहीं कर पाएगा। और उनके होठों से आपको थूक बहता रहता वो आपको जरूर दिखाई देगा। तो जिनको भी ये समस्या हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, मुंह के अंदर थोड़ा मीठा डालकर पानी के कुछ घुट पीकर अपना काम स्टार्ट करें। तो जब भी इस तरह से अपना काम वो स्टार्ट करेगा तो वहां पर उनका जो बुरा प्रभाव है वो शुभ फल में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह बात करता हूं कि बृहस्पति मान लीजिए कुंडली में अशुभ है, किसी का गुरु, तो ऐसे जाते कि सिर पर चोटी की जगह जहां पर चोटी होती है वहां पर बाल अपने आप बिना कारण के उड़ने लगेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गले में माला पहनने की आदत हो गई है, या किसी का सोना जो है, सोने का नुकसान हो जाना, या सोना कहीं पर गुम हो गया, या फिर शिक्षा जो है अपनी पढ़ाई बिना बात बंद हो जाए, झूठी अफवाह वो मिले, यानी कि व्यक्ति को बदनामी का कारण बने, ये जो प्रभाव होते हैं बृहस्पति अशुभ फल की निशानी है। अब यहाँ पर जिनको भी बृहस्पति का अशुभ फल प्राप्त होता है तो उनको क्या करना चाहिए? अब जब किसी व्यक्ति के अंदर बृहस्पति अशुभ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे तो बृहस्पति अशुभ की निशानी बनती है। माथे पर आप जो है केसर का टीका लगाइए, और या फिर हल्दी का भी आप टीका लगा सकते हैं, और अपने नाक को साफ करके अपने काम को साफ कर वहां पर शुरू करना चाहिए। तो वहां पर बृहस्पति का प्रभाव है वो शुभ फल देने में परिवर्तन हो जाएगा। और
जब यहाँ पर बचपन होता है तो हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर, खैर अभी तो सर्दी का मौसम है तो कोई ये मत समझिएगा कि भाई मेरा बृहस्पति खराब है, ठीक है ना, क्योंकि मौसम ही ऐसा है तो वहां पर हल्की तो सर्दियां बनी रहेगी। पर जब बचपन की उम्र होती है और बचपन में बच्चे जो होते हैं उसके अंदर देखते हैं कि नाक से पानी निकलना, है ना, तो जब ऐसी हालत है उन बच्चे को एक कपड़ा रुमाल जो देते हैं वहां पर कहते हैं कि भाई बेटा इस नाक को जरूर साफ किया कर, है ना। तो यहाँ पर जब जितना ही नाक अपनी साफ रखता है तो बृहस्पति अशुभ फल देने वाला होता है, वो अपने शुभ प्रभाव के अंदर परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह चंद्र भी है कि अशुभ है तो कैसे आपकी कुंडली के अंदर समझेंगे। मान लीजिए आजकल तो कोई पहले दूध वाले जानवर पशु नहीं पालना करते, लेकिन पहले रखते थे, लेकिन हाँ कोई लोग और भी जो है आज भी रखते हैं, ऐसा नहीं कि दूध पालने वाले पशु उन्होंने नहीं रखे। तो उस व्यक्ति के अंदर मान लीजिए जो पशु पालन किया है वो अचानक से मर जाए, या पाला हुआ कोई घोड़ा है वो मर जाए, या कोई आसपास में कुआं है पानी का, वो पानी का कुआं सूख जाए और व्यक्ति के अंदर एक महसूस करने की शक्ति होती है वो समाप्त हो जाती है, तो यहाँ पर चंद्रमा का फल अशुभ है। यानी कि इस तरह आप समझ सकते हैं कि पूछ सकते हैं कि वे जातक के पास कि ये आपकी अशुभ हालत है, यानी कि आपको चंद्र के अशुभ फल देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर उनका बहुत ही आसान है कि ऐसे व्यक्ति को आप ये कहिए कि कोई दूसरे के चरण छूकर आशीर्वाद ले, जो उनसे बड़े हो, है ना, बुजुर्गों का आशीर्वाद देना, माता समान जो वृद्ध औरत हो चाहे जो अपनी उम्र से बड़ी औरत है उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले ले, तो चंद्र का फल जो है शुभ फल में परिवर्तन हो जाता है। अब शुक्र अशुभ किस तरह से माना जाएगा? जो हमारा अंगूठा है ना, बिना काम किए दर्द पेन करने लगे तो आपका शुक्र अशुभ है, और बिना किसी चोट बीमारी से आप काम नहीं कर पाते तो शुक्र आपका अशुभ फल देने वाला है, यानी कि ये शुक्र की अशुभ निशानी है। मान लीजिए आपकी स्क्रीन है तो शरीर की चमड़ी जो आपकी त्वचा है वो खराब होना स्टार्ट कर दे तो शुक्र अशुभ की ये निशानियां होती है। अब यहाँ पर अब ऐसे व्यक्ति को आप ये बोलो कि अपने कपड़े को थोड़ा ध्यान दो, साफ सुथरा एरन वेरन लगाकर, यानी कि उस तरह से अपने कपड़े को पहने, और जितने साफ सुथरे अच्छे कपड़े का उसमें प्रभाव आता जाएगा तो शुक्र अपने आप उसमें परिवर्तन हो जाते हैं, यानी कि शुभ फल देने में मददगार हो जाता है। इसी तरह मंगल है जन्म कुंडली में चाहे वर्षफल कुंडली के अंदर, मंगल का प्रभाव आपको अशुभ फल दे रहा है, तो ऐसा तो निशानियां बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पर एक दो निशानियों से मैं अपना काम आगे बढ़ा रहा हूँ, आपको छोटी सी माहिती आपको दे जा रहा हूँ, उसके बाद और आगे चर्चा होगी तो वहां पर आपको और भी चीजें बताते जाऊंगा। मान लीजिए जैसे अभी बताया कि बच्चा पैदा होकर मर जाए, है ना, या खुद की आंख कानी हो जाए, या कोई खून की बीमारी हो जाए, आपके शरीर के जोड़ों की बीमारी बन जाए, शरीर के अंदर खून का रंग है वो मुर्दे के समान नजर आने लगे, तो वहां पर कह सकते हैं कि मंगल यहाँ पर अशुभ फल देने वाला है। तो यहाँ पर आप उपाय क्या करेंगे? रेवड़िया है चाहे बतास है, आसपास में कोई नदी नहर है जहां पर अच्छा पानी बहता हो, वहां पर रेवड़िया या बतास है बहते पानी में आप उनको बहा दो, या फिर आसपास में कोई बड़ का पेड़ है तो लगातार 45 दिन पानी और दूध दोनों को मिलाकर बड़ की पेड़ की जड़ में आपको जल सींचना है और दूध से भी सींचना है, और इस तरह सींचेंगे कि जब जड़ में आपने दिया है तो उस जगह की मिट्टी जो है गीली हो जाएगी, और जो मिट्टी गीली हो जाएगी तो उस मिट्टी की गिली के जो गीली मिट्टी है उनका आपको तिलक लगाना है, या फिर सुरमा आंखों में डालने वाला मिलता है तो काला सुरमा ना ले, सफेद रंग का सुरमा लीजिए और अपनी आंखों में जातकों को बोल दीजिए आंखों के अंदर सफेद रंग का सुरमा डालना स्टार्ट कर। जिनका भी मंगल अशुभ है या फिर अशुभ फल देने में है
तो ये आप उपाय करके देखो, फिर बताना कि आपको 11 दिनों के बाद मंगल का किस तरह से को फल मिलना स्टार्ट हो चुका। 100% आपका सर सफेद सुरमा भी आता है क्या? हाँ बिल्कुल, सफेद। सफेद सुरमा मिल जाएगा, काला भी मिलेगा, सफेद भी मिल जाएगा। तो जिस तरह से बात करूं बुध की, तो बुध क्या है? वाणी है, हमारे दांत है, दांतों में दर्द होना, दांत टूट जाए या दांत आपका गिर जाए तो आपका बुध अशुभ फल देने वाला है। कोई खुशबू है, कितनी भी स्प्रे परफ्यूम लगा ली लेकिन आपको कोई खुशबू का पता ही नहीं चल पा रहा, कौन सी खुशबू आप उनके फर्क नजर नहीं कर पा रहे, तो आपका बुध खराब है। तो यहाँ पर लाल किताब के अंदर ब्रह्मास्त्र, जिस तरह से ब्रह्मास्त्र होता है, तो लाल किताब में ब्रह्मास्त्र होता है बुध को ठीक करने के लिए कि नाक छेदन करवाओ। तो यहाँ पर जब बुध अशुभ होता है तो 96 घंटे, कई बार 100 घंटे के लिए भी नाक छेदन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आप कीजिए 96 घंटे, यानी कि 100 घंटे में 4 घंटे कम नाक छेदन कर लो, तो आपको बुध में शुभ फल में परिवर्तन हो जाएगा। और अपने दांतों को साफ रखना है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन रात के सोने से समय से पहले अगर छोटी सी फिटकरी लेकर अपने दांत को आप घिसिए, है ना, और उनके कुल्ले कीजिए, फिर देखिए चमत्कार, बुध आपका कितना बलशाली बन जाएगा। अब शनि क्या है? हमारे कर्म है, तो शनि के मकान का भी कारक है। अगर कोई मकान बना रहा है और अचानक से उनके मकान की दीवारें गिर जाती है, तो यह शनि उनका अशुभ जरूर होगा, कुंडली में जरूर चेक कर सकते हैं। या कहीं पर आग लग जाए, या शरीर के बाल बिना बीमारी के झड़ जाना, तो शनि उनका खराब है। चेक कर लेना जिनकी भी ये समस्या हो, क्योंकि कुंडली के अंदर आपको शनि अशुभ फल मिल जाएगा। और जो बीमारी के बिना जो झड़ जाते बाल, उसमें आप पलके हैं, भौं के बाल है, ये 100% झड़ेंगे। अब यहाँ पर उनको क्या करना है? ऐसे व्यक्ति को आप बोल दो कि भाई किक्कर की दातुन कर, है ना, किक्कर की दातुन लेकर जितना दातुन करेगा तो उनका शनि अच्छा फल देने वाला जरूर हो जाता है। इसी तरह राहु की बात करते हैं। राहु, जो मान लीजिए किसी ने, आजकल तो बहुत सारे कुत्ते की पालना करते हैं, है ना, तो व्यक्ति का यदि कोई काला सफेद रंग का कुत्ता है, 2 रंग का कुत्ता, या कहीं पर गुम हो जाए या फिर मर जाता है, या हाथों की उंगली से नाखून जड़ जाए, या दिमाग में खराबी बन जाए, बिना बात के आपके दुश्मन पैदा होते हैं, तो उस व्यक्ति की कुंडली का राहु खराब है। अब यहाँ पर उनको क्या करना चाहिए? यहाँ पर जब भी ऐसी हालत होती है तो उनको अपने परिवार के साथ बने रहना है, लोगों के साथ संबंध, ससुराल से अच्छे संबंध बनाए रखना है, उनके साथ संबंध ना बिगड़े उनका ध्यान रखना है। ऐसे जातक को बोल दो कि भाई चोटी जो है, जब बाल कटा तो चोटी खुद रख, है ना। और ऐसे व्यक्ति जिस चोटी रखना है कि निकालना है? चोटी रखनी है भाई, चोटी रखनी है, जिनसे क्या है कि राहु कंट्रोल रहता है। चलिए 1 मिनट है, पानी पानी पीजिए, रिज्यूम कीजिएगा इसी लिंक से दोबारा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि सूर्य का जो जन्म कुंडली से क्या संबंध बनता है, और आगे बढ़ेंगे। केतु को एक थोड़ी चीज बता दूंगा कि केतु किस तरह से अशुभ है। पानी पी लीजिए और रिज्यूम कीजिएगा। जो लोग दोबारा आए हैं वो फिर से रिज्यूम कीजिएगा जहां से आपको लिंक मिली हो, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा बेहिचक, ऐसा ना हो कि आपको पूछना और रह जाए। भोजन कर सकते हैं? जी बिल्कुल।